जय हिंद। तो आइए आज हम लोग समझते हैं नदी के बारे में। तो हम लोग नदियों का उद्गम देखते हैं, नदियों से संबंधित देखते हैं। नदियों जो है कि हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर जो कि यह महत्वपूर्ण है, टॉपिक है जो कि नदियां से संबंधित। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि नदियों से जो है कि आपका नदियों पर एक डैम बना दिया जाता है, इसमें सिंचाई परियोजनाओं को लागू कर दिया जाता है, और जो है कि इसमें आपके बांध जगह जगह बना दिए जाते हैं। तो ये नदी से जो है कि जरूरी है नदी। तो देखते हैं हम लोग नदियों का। तो इसमें यह जो कि हम लोग नदी का फिगर बनाए हैं, नदी की सहायक नदियां, ठीक है। तो इसमें जो है कि सहायक नदियों में देखते हैं हम लोग, यह नदी है आपकी कृष्णा, यह नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी है। ये आपकी गोदावरी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? गोदावरी। ये गोदावरी नदी है, एक कृष्णा नदी है। इसको हम लोग जोड़कर पढ़ेंगे, साथ में लेकर इसको यदि साइड में रखकर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन जो डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गोदावरी है, यह जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है ना। ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कृष्णा गोदावरी, ठीक है। तो देखिए जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी आपकी निकल रही है महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप मैप में देखें तो मैप से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक राज्य है आपका महाराष्ट्र, यमएच। महाराष्ट्र से यहाँ पर एक पहाड़ी है त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर एक पहाड़ी है, ठीक है। त्रियंबकेश्वर यहाँ एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? त्रियंबकेश्वर, ठीक है। त्रियंबकेश्वर, केश्वर एक पहाड़ी है, त्रियंबकेश्वर एक पहाड़ी है। यही से जो है कि आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है, निकलता है। ये आपकी त्रियंबकेश्वर है कहाँ? तो नासिक, ठीक है। तो यह नासिक में है। कहाँ है? नासिक। आपका कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, जो कि अपना यहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। जब ये गोदावरी नदी निकलती है तो इसमें देखिए एक नदी आकर मिलती है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी आकर मिलती है गोदावरी में। एक नदी आती है प्रवरा नदी, ठीक है। इसमें आकर प्रवरा नदी मिलती है पूर्णा नदी, ठीक है। इसमें देखिए एक नदी है वर्धा, वर्धा वेन गंगा पेन गंगा, इसको याद कर सकते हैं। वर्धा वेन गंगा पेन गंगा, ये नदियां आकर मिलती है आपकी कहाँ पे? तो यह नदी जो है मिलती है इस स्थान पे। और देखिए वेन गंगा, वर्धा और पेन गंगा। वेन गंगा पर आपका एक डैम बनाया गया है, डैम यानी कि बांध। वह डैम जो बांध है आपका, जो आपका संजय सरोवर बांध, यहाँ पर एक बांध है संजय, यहाँ पर एक डैम बनाया गया इस पर, संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध बनाया गया इसी पर, ठीक है। संजय सरोवर बांध जो कि वेन गंगा पर बनाया गया है। अब एक नदी आकर मिल जाती है पेन गंगा, ये नदी आकर मिलती है पेन गंगा, एक नदी आकर मिलती है वेन गंगा, इधर से आती है वेन गंगा वर्धा। अब देखिए ये नदियां जो मिल गई, यहाँ से अब एक नदी आती है और जो है कि वो प्राणहिता नदी है, प्राणहिता नदी। अब ये देखिए प्राणहिता नदी जो है कि अपना इन तीनों नदियों को लेकर एक साथ ले आती है और गोदावरी जो है कि गोदावरी में मिला देती है इसको, ठीक है। गोदावरी में मिलाती है कौन सी नदियां? तो
प्राणहिता नदी है जो कि वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा को लेकर आती है। तो प्राणहिता की नदी से जो है आपका गोदावरी में मिला देती है। इधर से एक नदी जाती है आपकी भूला, मंजारा, एक चित्रकूट है। ये चित्रकूट जलप्रपात किस पर है? तो इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर आपका चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का नियाग्रा, इसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ से एक नदी आती है सावरी, सावरी नदी जो है कि मिल जाती है आपकी गोदावरी में। यह मुख्य नदी है आपकी गोदावरी, गोदावरी नदी मुख्य नदी है। यहाँ पर आके गिरती है बीओबी, बीओबी बंगाल बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो बीओबी में आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी नदी आकर गिरती है। निकलती कहाँ से है? तो त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है जो कि आपका नासिक में पड़ता है। या नासिक कहाँ पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है, वहीं से आपका निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी, सबसे नदी गोदावरी। गोदावरी नदी को इसकी संज्ञा दी जाती है कि यह जो कि वृद्ध, इसकी जो संज्ञा दी जाती है, इसको संज्ञा क्या क्या दी जाती है, यानी कि उपनाम इसके जो है कि कहाँ पर क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है वृद्ध गंगा। यह बूढ़ी हो गई है, वृद्ध गंगा। ठीक है, बृहद गंगा, बृहद, इसी को कहा जाता है आपका बृहद दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है आपका वृद्ध, यानी कि बूढ़ी हो गई है। और ये जो कि गंगा, दक्षिण गंगा, इसको इन नामों से जाना जाता है। गोदावरी को, गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है कहाँ? तो वह जो है कि आपका नासिक, नासिक कहीं पड़ता है, तो आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, देखिए ये जो प्रवरा है यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा नदी जो है कि गोदावरी की सहायक नदी है। क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह जो कि प्रवरा जो है कि आपका एक सिंधु सभ्यता जो पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु सभ्यता के तट पर एक शहर बसा था आपका दैमाबाद, दैमाबाद एक बसा था आपका प्रवरा नदी पर। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहीं पर आपका दैमाबाद, दैमाबाद आपका सिंधु सभ्यता का स्थल था। इसी नदी के किनारे बसा था आपका दैमाबाद। ठीक है, तो यह जरूरी हो जाता है याद करना कि प्रवरा किसकी नदी सहायक है? तो प्रवरा नदी जो है कि यह गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। इसकी देखिए गोदावरी का अन्य नदियां है, पूर्णा है, वर्धा है, पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा। अब इन तीनों नदियों को लेकर आती है प्राणहिता नदी और जो कि गोदावरी में मिला देती है। इधर से प्रवरा नदी आती है, भूला है, मंजारा है, यह जो गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर यह आपका चित्रकूट जलप्रपात बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर जो है कि वेनगंगा, वेनगंगा पर आपका संजय सरोवर बांध बनाया गया है वेनगंगा पर। ठीक है, तो वेनगंगा पर आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है वेनगंगा पर। तो यह थी आपकी गोदावरी। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये देखिए बहती कहाँ है? तो यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यह त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है कहाँ? तो नासिक।
तो यहाँ से निकलती है आपकी, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में यानी कि बीओबी में आकर, बंगाल ऑफ खाड़ी बीओबी में आकर गिरा देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ गिरने से पहले जो है कि यह गोदावरी नदी, बंगाल में गिरने से पहले यह गोदावरी नदी जो है कि आपका बनाती है डेल्टा, यह डेल्टा का निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश में ये क्या बनाती है, डेल्टा। तो आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी नदी। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक राज्य है आपका एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो कि आपका डेल्टा का निर्माण करती है। और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, वो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। लेकिन गोदावरी नदी आपका डेल्टा बनाती कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बनाती है, ठीक है। इधर देखिए, अब ये आपकी कृष्णा नदी, यह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, यह भी आपकी कृष्णा नदी जो है कि यह आपकी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन ये इसका जो निकलने का पर्वत अलग है, पहाड़ अलग है, ये अलग जगह से निकलती है। यह आपका त्र्यंबकेश्वर निकलती है, तो यह जो कि महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से उद्गम होती है या निकलती है, तो यह आपकी निकलती है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, तो यह महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से भी आपकी कृष्णा नदी निकल रही है। इसकी सहायक नदियां बन जा रही है आपकी नीरा, भीमा, नीरा, भीमा, सीरा, ठीक है, नीरा, भीमा, सीरा, हिंडन, कोयना, वरना, हिंडन, हिंडकल, कोयना, वरना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये इसको भूलना मत, क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर जो है कि आपका विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर एक शहर बसा था आपका विजयनगर साम्राज्य। तुंगभद्रा नदी पर आपका विजयनगर साम्राज्य इसी नदी पर बसा था आपका तुंगभद्रा, जिसकी स्थापना, विजयनगर की स्थापना करते हैं आपके हरियर और बुक्का, ठीक है। हरियर बुक्का जो है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं। और वह विजयनगर पड़ता कहाँ था, तो तुंगभद्रा एक नदी थी, उसी पर जो है कि आपका विजयनगर साम्राज्य स्थित था, ठीक है। इधर देखिए आपका मूसी नदी है, मेनेरू, मूसी नदी जो है कि हैदराबाद स्थित है मूसी नदी, ठीक है। यह भी आपका जो है कि कृष्णा नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो यह जो कि बीओबी, बंगाल की खाड़ी में आपका जल गिराती है। बीओबी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यह कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी से। ये महाबलेश्वर पहाड़ी है कहाँ, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं नीरा है, भीमा है, नीरा, भीमा, सीरा, मूसी, मेनेरू, हिंडकल, कोयना, वरना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर आपका विजयनगर साम्राज्य स्थित था, जिसकी स्थापना हरियर बुक्का ने, दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। महाबलेश्वर, यह भी आपका महाराष्ट्र से ही निकलती है। यह कृष्णा नदी जो है कि यह आपका महाराष्ट्र से ही निकलती है। यहीं पर एक पर्वत है आपका महाबलेश्वर, ठीक है, यहीं से आपका कृष्णा भी निकलती है। तो देखिए कृष्णा नदी जो है कि आपका यहीं से निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है।
यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो आपका कृष्णा नदी है दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। पहली आपकी कौन सी है? गोदावरी। दूसरी कौन है? गोदावरी। दूसरी जो है कि आपका कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी है आपका महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर ये आपकी जो है कि बनाया गया आपका कृष्णा नदी। ये आपकी कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी पर आपका बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है कि आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी जो है कि आपका यह हैदराबाद और सिकंदराबाद, कृष्णा नदी जो है कि हैदराबाद सिकंदराबाद को अलग करता है। यह कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो सरदार सरोवर एक डैम बनाया गया आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी जो है कि इस पर एक हैदराबाद माइनस सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद या किस नदी पर, किस नदी से अलग हो रहा है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कि सिकंदराबाद और हैदराबाद को अलग करता है। कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? बांध बनाया गया है। तो यह बनाया गया आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपका बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सॉरी, कृष्णा नदी पर आपका बनाया गया है, ये गलत, कृष्णा नदी पर आपका बनाया गया है हुसैन सागर बांध। ठीक है, हुसैन सागर, इस पर बनाया गया आपका हुसैन सागर बांध। गलत हो गया, सॉरी। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो हुसैन सागर बांध। हुसैन सागर बांध जो है कि आपका किसको अलग करता है? तो वह जो है कि आपका सरदार कृष्णा नदी पर जो डैम बनाया गया है वह बनाया गया आपका हुसैन सागर। हुसैन सागर एक झील है, सॉरी, हुसैन सागर जो झील है ना, ये देखिए, ये झील आ रही है हुसैन सागर झील। यह कौन सी झील है? हुसैन सागर। हुसैन सागर ये झील है, हुसैन सागर ये क्या है? झील है। ठीक है, ये झील है आपका हुसैन सागर झील आ रही है। इधर आपका पड़ गया सिकंदराबाद, इधर आपका पड़ गया हैदराबाद। तो पूछता एग्जाम में कि सिकंदराबाद और हैदराबाद को कौन सा झील अलग करता है? वह कौन झील है जो सिकंदराबाद और हैदराबाद को अलग करता है? तो वह है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यह जो है कि हैदराबाद सिकंदराबाद को अलग करता है। गोदावरी नदी पे कौन सा आपका शहर है? तो आपका जो शहर बसा है, जो आपका महाबलेश्वर, जो कृष्णा नदी आती है, ये कृष्णा नदी आती है, कहाँ गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इसी पर एक आपका विजयनगर शहर बसा है जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने जो कि इसकी स्थापना की थी। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी है। यह जो है कि आपका प्रवरा नदी है, सिंधु सभ्यता के इसी नदी के किनारे आपका बसा था दैमाबाद। तो यह गोदावरी नदी है। तो यह थी हमारी नदियां, दो नदियां,
से संबंधित बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा किसकी उपमा दी जाती है? तो वह कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे प्रथम सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा अन्य नामों से जो कि इसको पुकारा जाता है। गोदावरी नदी पर एक परियोजना लाई गई है, ठीक है। गोदावरी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है पोलवरम परियोजना, ठीक है। इसी नदी पर एक बनाया गया आपका सिंचाई के लिए, क्या करने के लिए? सिंचाई के लिए पोलवरम सिंचाई परियोजना। पोलवरम सिंचाई परियोजना इसी पर बनाया गया है। सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर कौन सा परियोजना लाया गया है सिंचाई के लिए? तो पोलवरम सिंचाई परियोजना जो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो यह नदियां से संबंधित प्रश्न थे। तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।